प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की उपस्थिति में आप सभी का वेलकम है। सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रॉफिट चरणप्रीत वालिया। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को दबाना है ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। आज का मेरा मैसेज का टॉपिक है कि हम परमेश्वर से आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और मैंने बहुत से मसीह लोगों को देखा है, बहुत से खुदावंद के लोगों को देखा है जो प्रेयर करते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, उपवास भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, मगर उनकी लाइफ स्मूथ नहीं है। वो स्मूथ उनकी लाइफ, उनकी जीवन की जो जर्नी है वो स्मूथ नहीं है। हालेलुया। तो जैसे ही आज मैं आपको एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम गाड़ी में थे और अचानक से मैंने जैसे ही क्या देखा कि मेरी गाड़ी प्रॉपर स्पीड के साथ नहीं चल पा रही थी। मैंने देखा कि टायरों के अंदर हवा भी है और गाड़ी के अंदर तेल भी है और उसकी सर्विस भी प्रॉपर रीति के साथ हम करवाते हैं, मगर वो स्मूथ नहीं चल पा रही थी। तो अचानक मेरी ध्यान हैंड ब्रेक के ऊपर जाती है कि मैंने देखा कि मेरी हैंड ब्रेक लगी हुई है, तो इसीलिए वो प्रॉपर स्पीड के साथ स्मूथ नहीं चल पा रही थी। तो जैसे मैंने हैंड ब्रेक को नीचे किया तो उस प्रॉपर स्पीड के साथ और गाड़ी स्मूथ चलने लगी। इसी तरह हम मसीहों के जीवन में, बहुत से विश्वासियों के जीवन में, बहुत सी हमारी ब्लेसिंग में हैंड ब्रेक लगी हुई है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हम आगे बढ़ तो रहे हैं मगर बड़ा स्लोली बढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। हालेलुया। क्योंकि जैसे कि यूहन्ना 15 चैप्टर उसकी 7 वर्ष में लिखा, अगर तू वचन में रहे और परमेश्वर का वचन तुझ में रहे तो पिता से जो मांगेगा पिता तुझे देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम खुदा के कलाम में रहते हैं, परमेश्वर का वचन हम में रहता है, तो हम पिता से जो मांगते हैं पिता हमें देता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, जितनी हैंड ब्रेक्स हमारी ब्लेसिंग में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में लगी हुई है, वो सारी ब्रेक्स पुश हो जाती है और हमारी गाड़ी प्रॉपर रीति के साथ चलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम से हम प्रेयर भी कर रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, चर्च भी रेगुलर जा रहे हैं, मगर हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे? हम ब्लेस्ड क्यों नहीं हो रहे? हमें फिर भी फाइनेंशियली काफी वीक है। हम क्यों फाइनेंशियली अप नहीं हो रहे? हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों हमारी स्टोरी चेंज नहीं हो रही? आज मैं खुदा के कलाम से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में ये ब्रेक्स कैसे हटेगी, हम कैसे अपनी लाइफ को स्मूथ चला सकते हैं। आइए मेरे साथ निकालो, परमेश्वर के कलाम से हम निकालेंगे मलाकी की किताब, उसका 3 चैप्टर हम उसकी पढ़ेंगे 8 आयतों को। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? जी हाँ, मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। कैसे? यहाँ पर देखो, आगे लिखा, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर भी खुद कहता है कि इंसान मुझे क्या देता है? धोखा देता है। और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दुश्मनांश और उठाने की बेटों में। हालेलुया। हम दुश्मनांश और उठाने की बेटों में परमेश्वर क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हमारी लाइफ स्मूथ नहीं है, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, हमारी लाइफ में आशीष नहीं है। ये हमारी ब्लेसिंग में, हमारी हीलिंग में, डिलीवरेंस में क्या लगी हुई है? ब्रेक्स लगी हुई है। आज खुदा कहता है कि मनुष्य मुझे क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। किस चीज में? दुश्मनांश में, उठाने की बेटों में। जब हम दुश्मनांश नहीं देते, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बेट नहीं लेकर जाते, तो हमारी लाइफ में क्या आते हैं? कर्स आते हैं, शराब आते हैं। हम जब इसकी 9 आयत को पढ़ेंगे, आगे मलाकी इस चीज को लिखता है, तुम पर श्राप पड़ता है। जब हम दुश्मनांश और बेट को रोक लेते हैं तो अभी हम पर क्या होता है? श्राप पड़ता है। हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती है, हमारी आशीष रुक जाती है, हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है। हम चलते जरूर है मगर स्लोली चलते, क्योंकि हमारी लाइफ में शराब आ जाती है, हैंड ब्रेक्स लगा देते हैं हमारी ब्लेसिंग को हमारी तरफ पहुंचने से। हालेलुया। तो आज खुदा का कलाम इसी चीज को हमें बता रहा है, तुम पर श्राप पड़ते हैं क्योंकि तुम मुझको लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा ही करती है। हम दुश्मनांश और बेटों में परमेश्वर क्या करते हैं? लूटते हैं।
इसलिए हमारी लाइफ में श्राप आ चुके हैं, हैंड ब्रेक्स लग चुकी है। अगर आज आप परमेश्वर की वॉइस को सुन रहे हो, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो, अपने दिशवांश, अपनी वेट ईमानदारी के साथ परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाओ। आप जितना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हो, जितनी आप प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर के साथ प्रॉपर रीति के साथ, वफादारी के साथ आप खुदा के वचन को फॉलो कर दिशवांश और उठाने की बेटों को ईमानदारी के साथ लेकर जाते हो, तो खुदावंद कहता है कि एक बार मुझे परख के देखना, फिर मैं आपके लिए हेवन खोल दूंगा, किसी उत्तम चीज की कमी ना रहेगी। हालेलुया। अगर हेवनली ब्लेसिंग्स चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगियों में, तो खुदा का वचन कहता है दिशवांश और वेट उठाने की बेटों को ईमानदारी के साथ खुदा की उपस्थिति में लेकर जाओ। और मैं आज इस मैसेज के द्वारा आपको ये बात बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में सब कुछ हमें लगता है कि आसान है, चल रहा है, मगर प्रॉपर रीति के साथ नहीं वो चल रहा। अगर प्रॉपर रीति के साथ चलाना चाहते हो, प्रॉपर रीति के साथ आशीषित होना चाहते हो, ब्लेस होना चाहते हो, तो अपने दिशवांश और बेटो ईमानदारी के साथ लगाओ। जैसे मैंने उस हैंड ब्रेक को नीचे किया और वो मेरी गाड़ी क्या होगी, स्मूथ चलना शुरू हो गई। इसी तरह जब आप दिशवांश और बेटो को ईमानदारी के साथ परमेश्वर की हजूरी में लेकर खड़ते हो, तो आपकी लाइफ में जो हैंड ब्रेक्स लगे, आपकी ब्लेसिंग में, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपकी फैमिली में जो श्राप की ब्रेक लगी हुई है, जब आप ईमानदारी के साथ खुदा की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हो, तो वो हैंड ब्रेक्स नीचे की जाती है और खुदावंद आपको ऊपर उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। और मैं चाहते हुए छोटी प्रार्थना करता हूँ, खुदावंद अपने बच्चों को ब्लेस कर, आशीषित कर, इनके इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, फिजिकल जरूरतों को पूरा कर। आज के वचन पर ये मन करें, आशीष को पाएं, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।